बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जर्नल फिलोसफीज, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि हमने जर्नल फिलोसफीज डिस्कस करनी है। तो फिलोसफी का जो बेसिक आइडिया था वो हमने कल ले लिया था कि फिलोसफी होती क्या है, फिलोसफी का जो स्कोप है या फिलोसफी की जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं, फिलोसॉफिकल मेथड्स कितनी किस्म के होते हैं। 3 हमने फिलोसॉफिकल मेथड्स पढ़े थे। और हमने डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, साइंस एंड फिलोसफी पढ़ा था। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब से दुनिया बनी है तो जो फिलोसफीज हैं, मुख्तलिफ फिलोसफीज आती रही हैं। जो मेन फिलोसफीज हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई और जो फिलोसफीज हमारे साइलेबस के अंदर शामिल हैं, जिनको हमने competitive एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उनको हम कहते हैं, उसमें फिलोसफीज 2 तरह की हम पढ़ेंगे। एक जर्नल फिलोसफीज पढ़ेंगे और एक एजुकेशनल फिलोसफीज पढ़ेंगे। एजुकेशनल फिलोसफीज को हम एजुकेशनल थियरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं वो इन्हीं जनरल फिलोसफीज के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो जनरल फिलोसफीज जो हमने पढ़नी है वो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्माटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है और नेचुरलिज्म है। बेसिकली देयर आर 4 जनरल फिलोसफीज: आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्माटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। और यहाँ पर जो नेचुरलिज्म लिखा हुआ है, नेचुरलिज्म ये रियलिज्म की ही एक, वो कह लें, एक एक्सटेंशन है, या उसकी एक एडवांस फॉर्म है रियलिज्म की ही। तो कुछ लोग इसको एज अ सेपरेट फिलोसफी कंसीडर करते हैं और कुछ लोग इसको वो रियलिज्म का ही, बल्कि मोस्टली जो लोग हैं वो इसको रियलिज्म का ही सब पार्ट कंसीडर करते हैं। तो विदाउट डिले हम लोग चलते हैं आज की जो पहली फिलॉसफी है, आइडियलिज्म की तरफ। तो आइडियलिज्म, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आइडियलिज्म है ये 2 मीनिंग दे रहा है। द फर्स्ट वन इज आइडिया एंड द सेकंड वन इज आइडियल। कि एक आइडियल हम उस चीज को कहते हैं जो मिसाली हो, जो विदाउट फॉल्ट्स हो, जो विदाउट किसी डेफिशिएंसी की हो, जिसकी खामियां, कमियां, कोताहियां हमें नजर नहीं आ रही होती हैं, हम उस चीज को कह देते हैं आइडियल। और एक जो एक्चुअली जो ये जो लफ्ज निकला है ना, आइडियलिज्म, ये निकले, इसका जो एग्जैक्ट यहाँ पे कॉनोटेशनल मीनिंग बन रहा है वो आइडिया से लिया गया है। कि ये तसव्वुर पे बेस करती है। वो आइडियल वाला जो वर्ड पहले मैंने डिस्कस किया कि मिसाली चीजें, ये उस पे बेस नहीं करती, बल्कि ये आइडियल पे आइडिया पे बेस करती है, तसव्वुर पे बेस करती है। और ये कहती है ये जो तसव्वुरात हैं, ये जो आइडियाज हैं, ये ही सबसे परफेक्ट चीजें हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जिस वर्ड के साथ भी इज्म लग जाता है ना, ISM, इज्म, जिस तरह आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, इट्स मीन जिसके साथ भी इज्म लगता है उससे मुराद कोई एक बाकायदा मूवमेंट होती है, बाकायदा एक तहरीक चली होती है, बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। जिस चीज के साथ भी, वो आप एजुकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो किसी और चीज के अंदर, डार्विनिज्म आप पढ़ेंगे तो वो भी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है। जो भी आप फिलोसफी जिसके साथ भी इज्म लगता है, इट्स मीन वो एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो आइडियलिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। आइडियलिज्म के जो मेन इसके प्रोपोगेटेड हैं वो, उसमें सोक्रेटिस आ जाता है, प्लेटो आ जाता है, डिस्कार्ट्स आ जाता है, बार्कले आ जाता है, फिचन आ जाता है, हैगल है, ह्यूम है, इमैनुअल कांट है, शेले है, शोपेनहायर है, स्पाइनोजा है और जेंटाइल। ये जो है ये जब से आइडियलिज्म शुरू हुई है तब से लेके अब तक जिन लोगों ने इस पे, जो इसके आप यूं कह लें कि बहुत ज्यादा अहम कंट्रीब्यूटर हैं आइडियलिज्म के, वो है बेसिकली ये माउथ पीस प्लेटो का था। आइडियलिज्म जो है वो एक इसका जो मेन प्रोपोगेटर है, या जो जिसने इस फिलोसफी को एज अ फिलोसफी एडवोकेट किया, ही इज प्लेटो। प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द था। चूंकि सुकरात ने का कोई बाकायदा रिटन फॉर्म में वर्क मौजूद नहीं है, तो सुकरात के ही काम को आगे रिटन फॉर्म के अंदर प्लेटो लेके आया था। तो आइडियलिज्म जो वाले होते हैं, ये जो मौजूदा दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, जिसको हम वर्ल्ड कह रहे हैं या यूनिवर्स कह रहे हैं, इसको ये एक नेचुरल फिनोमिना कंसीडर नहीं करते। आइडियलिज्म वाले
जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इसको ये नेचुरल एज अ नेचुरल फिनोमेना इसको रिगार्ड नहीं कर रहे, बल्कि ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये किसी के जहन की तख्लीक है। और वो किसके जहन की तख्लीक है? अब ये इस चीज का जवाब देते हैं कि कोई सुपर फोर्स मौजूद है। ये कहते हैं जी किसी कोई सुपर फोर्स, ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके ये जहन की क्रिएशन है, जिसके ये माइंड की क्रिएशन है। ठीक है। तो इसलिए जो नेचुरल फिनोमेना है, जो चीजें हम नजर आ रही हैं, ये हकीकत नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह ये कहते हैं जो चीजें हमें इस दुनिया के अंदर नजर आ रही हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सब कुछ इल्यूजन है, हकीकत इसके बियॉन्ड है, इसके बरक्स है। हम जो चीजें इस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इमिटेशन है। किस चीज की इमिटेशन है? वो कहीं और पड़ी हुई है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये सबसे एंशियंट फिलॉसफी है, सबसे पुरानी फिलॉसफी है, और आज तक इसने अपनी वर्थ बनाई हुई है। अगर हम इसकी देखें ना, एग्जाम्पल देखें, तो ये वाली जो फिलॉसफी है ये हमें मसाजिद के अंदर नजर आएगी, ये हमें चर्चिज के अंदर नजर आएगी। यानी कि जितने भी रिलीजियस के फॉलोअर्स हैं ना, दे बिलीव आइडियलिज्म इज द रियल फिलॉसफी। वो आइडियलिज्म को ही कहते हैं जी यही फिलॉसफी असल फिलॉसफी है। जितने भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ये कहते हैं कोई एक ऐसी सुपर फोर्स मौजूद है जो क्या काम कर रही है, इस कायनात के निज़ाम को चला रही है, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इस कायनात के अंदर मौजूद सारी चीज़ों को पैदा किया। ये सारी चीज़ें उसी सुपर फोर्स के जहन की, माइंड की एक तरह है, उसी ने ये सारा कुछ बनाया है। तो इसको देख लेते हैं जी। A philosophy which is ancient yet contemporary, it has its roots in beliefs and faith in forces greater than the individual God, Allah, or often kings, emperors, or one party government. ये कहते हैं ये जो मैंने लफ्ज एक सुपर फोर्स का लफ्ज यूज किया ना, ये कहते हैं सुपर फोर्स इटसेल्फ है क्या? ये सुपर फोर्स क्या है? अगर हम इसकी सुपर फोर्स को डिफाइन करें तो ये कहते हैं सुपर फोर्स जो है वो बजाते खुद कुछ छोटी फोर्सेस से मिलके बनती है। डिफरेंट फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस से मिलके, फॉर एग्जांपल नेचर है, वो इंडिविजुअल गॉड है, अल्लाह है, किंग्स हैं, एम्परर्स हैं, या वन पार्टी गवर्नमेंट हैं, ये सारी क्या है, ये उसी सुपर फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। और ये सब कुछ जब इकट्ठा होता है तो ये क्या बन जाती है? सुपर फोर्स बन जाती है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम फिलोसफी के तौर पे जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे तो हम उस सुपर फोर्स को अल्लाह ताला ही कंसीडर करते हैं कि अल्लाह, वो सुपर फोर्स हमें पता है जी, वो सुपर फोर्स का नाम अल्लाह ताला है। तो दे बिलीव दैट दीज फोर्सेस आर कलेक्टिवली रेफर टू एज सुपर फोर्स, कि ये जो ऊपर हमने फोर्सेस डिस्कस की हैं थर्ड अजम्पशन के अंदर, इनको अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सुपर फोर्स कहेंगे। ट्रूथ एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं जो ट्रूथ होता है ये इंसान के, जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिनके तजुर्बात हासिल कर रहे हैं अपने माहौल से या अपने आबाओ अजदाद से, जो चीजें हम सीख रहे होते हैं अपने पीयर से, अपने स्कूल में, अपने किस्सा मुख्तसर हम जो अपने इन्वायरमेंट से जिन चीजों को परसीव कर रहे होते हैं वो हमें ट्रूथ नहीं बता रहे होते। बल्कि ट्रूथ क्या है? ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से बड़ी परे की चीज है। ये सुपर फोर्स के पास ट्रूथ मौजूद है, और उस सुपर फोर्स से वो ट्रूथ हम तक कैसे पहुंचता है? हम तक वो उसके जो नुमाइंदे हैं उनके जरिए पहुंचता है। वो नुमाइंदे कौन है? वो यहाँ पर वो कह रहा है जी, वो प्रॉफिट्स हैं, वो एम्परर्स हैं, वो गवर्नमेंट है, तो उनके जरिए हम तक ट्रूथ पहुंचता है। ये कहते हैं कि जो ट्रू रियलिटी होती है ना, आइडियलिज्म वाले, जो रियलिटी है जिसको हम अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल भी हो सकती है, और ये अल्टीमेट रियलिटी एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। ये अल्टीमेट रियलिटी को स्पिरिचुअल कंसीडर करते हैं। तो मजीद ये कहते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, ये वाली दुनिया जो है ये ख्यालात की दुनिया है। इसमें फैक्ट्स की दुनिया हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसको हम आइडियल वर्ड ऑफ आइडियाज कंसीडर करते हैं। तो मजीद ये कहते हैं जी, ये जो दुनिया, जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, ये दुनिया क्या है? एक लैंडस्केप में एक पोर्ट्रे है जो हमारे माइंड ने बनाया हुआ है। हमारे माइंड के अंदर इस दुनिया का एक लैंडस्केप, वो आप कह लें, हम वो लैंडस्केप पोर्ट्रे बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जी आइडियलिज्म के बारे में।
ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड यूनिवर्सल। कि ट्रूथ जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी के पास पड़ा हुआ है, जो सुपर फोर्स के पास पड़ा हुआ है, वो ही सबसे हकीकी, सबसे वैलिडेटेड नॉलेज वो है। द ट्रूथ इज नोन परफेक्टली ऑन द सुपर फोर्स। Humans discovers truth which are already existent, or truth are revealed to them either by superforce, by the authorities or interpreters of superforce, or by reading the collected wisdom and discoveries of great thinkers and prophets who gave gone before us। कि जो ट्रूथ है उस सुपर फोर्स से हम तक कैसे पहुंचता है, जो डिफरेंट छोटी फोर्सेस हैं जिनको हम कलेक्टिवली सुपर फोर्स कह रहे हैं, जो उस सुपर फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं या जो चले जा चुके हैं, उनके जरिए हमें, वही के जरिए, डिवाइन नॉलेज के जरिए, या किसी भी तरीके से उन लोगों के जरिए हम तक वो ट्रूथ पहुंचा है उस सुपर फोर्स के जरिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी हमें मिलती है इस्लामिक फिलॉसफी की, कि हम कहते हैं जी सुपर फोर्स अल्लाह, हम सुपर इस्लामिक फिलॉसफी में हम सुपर फोर्स अल्लाह ताला को कंसीडर करते हैं, और जो ट्रूथ है कहते हैं जी वो कुरान मजीद वही की सूरत में हम तक पहुंचा है। तो ये थे आइडियलिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। फिर हम टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक आपने कोई बात पूछनी है, कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लगी, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन कर लें। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म की तरफ हम चलते हैं। आइडियलिज्म की जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हमें मिलती हैं। एक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, एक ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, और थर्ड वन हमारे पास पर्सनल आइडियलिज्म है। अब ये जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है ना, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये बार्कले का माउथ पीस था। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम अमूमन मेंटलिज्म भी कह देते हैं, या इसको समटाइम हम फिनोमिनलिज्म भी कह देते हैं। बेसिकली जो इमैनुअल कांट था, इमैनुअल कांट ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को फिनोमिनलिज्म कहा था। तो ये कहते हैं जी जो इंसान का माइंड होता है, ह्यूमन माइंड, और उसके उस माइंड के अंदर जो आइडियाज होते हैं, इंसानी जहन, उसके आइडियाज, उसकी परसेप्शंस सिर्फ यही वजूद रखती हैं, और कोई चीज भी इस कायनात के अंदर हकीकी वजूद नहीं रखती। ये सिर्फ क्या कहते हैं जी, ह्यूमन माइंड, उस माइंड के जो आइडियाज हैं, ह्यूमन माइंड एंड देयर आइडियाज एंड देयर परसेप्शंस आर ओनली एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स। और कोई चीज भी इस कायनात के अंदर मौजूद नहीं है या वजूद नहीं रखती। जो हकीकी वजूद है वो सिर्फ इंसान के माइंड का है। अच्छा, यहाँ पर माइंड के बारे में मैं आपको एक चीज, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। जो ब्रेन है वो आपका एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, और उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, वो ब्रेन जो फंक्शनिंग कर रहा है, जो जिसको हम एक दिमाग है, और दूसरा उसको हम कहते हैं जहन या जहानत। जो हमारे फंक्शनिंग हो रही है, जो ऑपरेट कर रहा है हमारे सारे जिस्म को, हमारी जिंदगी को, दैट इज माइंड। माइंड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन की ग्रोथ होती है और माइंड की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये माइंड की थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट हो रही होती है, और जो ब्रेन की जो होती है ग्रोथ, वो एक खास वक्त तक होती है। तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सिर्फ हकीकी चीज है, जो हकीकी चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइंड है, और उस माइंड के आइडियाज हैं, और उस माइंड की परसेप्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का जो प्रोपोगेटर है, ये जो जिसने इसको एडवोकेट किया था, वो हेगल ने इसको एडवोकेट किया था। ये कहते हैं जी, इसको हम ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म भी कहते हैं, और मोनिस्टिक आइडियलिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं जी, दे कंसीडर यूनिवर्स इज अ माइंड इटसेल्फ। ये कायनात को ही कहते हैं कि कायनात बताते खुद एक दिमाग है। वो तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले कह रहे थे कि इस कायनात के अंदर अगर कोई चीज हकीकी वजूद रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो माइंड है, उस माइंड के आइडियाज हैं, उस माइंड की परसेप्शंस हैं।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात कर रहे थे कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के अंदर माइंड को कहा जाता है कि ये सिर्फ ओनली एग्जिस्टेंस है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है जिसको हम मोनिस्टिक आइडियलिज्म या एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये बजाते खुद एक दिमाग है, इसके अंदर ही एक दिमाग है, कायनात खुद एक ये कहते हैं जी जो कायनात है ये बजाते खुद एक बिल्कुल तरतीब शुदा और एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। इंसान का जो जहन है वो इस कायनात की नेचर में जो पाए जाने वाले ख्यालात हैं उनको डिस्कवर करता है, और और कायनात की जो नेचर में पाए जाने वाले ख्यालात हैं, ये जो कायनात की नेचर के अंदर हमें नेचुरल लॉज का पता चलता है, उसको हम उन नेचुरल प्रिंसिपल्स को या उन नेचुरल लॉज को हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, सब ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म कह देते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में सबसे पहली अजम्पशन ये है कि ये कहते हैं जी कायनात इटसेल्फ एक माइंड है, ये यूनिवर्स को माइंड कंसीडर, ये यूनिवर्स को माइंड कंसीडर कर रहे होते हैं। और जो इंसान का जहन है, इंसान का जो माइंड है, वो क्या करता है, वो इस जो कायनात है, कायनात की नेचर में जो पाए जाने वाले आइडियाज हैं उन आइडियाज को डिस्कवर करता है, और सिस्टमैटिकली एक सिस्टमैटिक वे में उनको उनका एज अ होल देखता है, इनके कुल्ली तौर पे उनका उन ख्यालात का जायजा लेता है ऑर्गेनाइज वे में। थर्ड हमारे पास आ जाता है पर्सनल आइडियलिज्म। पर्सनल जो आइडियलिज्म है ये क्या कहते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी ना तो कोई ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट है और ना ही कोई सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस है। पर्सनल आइडियलिज्म वाले जो हैं वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म दोनों का डिनाइल करते हैं। ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है ना तो वो कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, यानी कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और ना ही कोई एक सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस है जिससे हम कायनात को स्टडी करें, जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले बात करते हैं। बल्कि जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है, जो कोई भी शख्स खुद अपनी कॉन्शियस एफर्ट से ढूंढता है उसको वो रियलिटी कहते हैं। कि इंसान खुद अपने माइंड से हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है। ये चीजें जो रियलिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी हर बंदे के माइंड के मुताबिक। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म थी। आइडियलिज्म की टाइप्स के बाद हमारे पास आगे आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स क्या है, आइडियलिज्म के जी नेक्स्ट मेटाफिजिक्स है। हमने ब्रांचेस पढ़ी। अब आइडियलिज्म के नजदीक भी तीन ब्रांचेस हम हों, वही तीन ब्रांचेस आइडियलिज्म के मुताबिक मेटाफिजिक्स क्या है, आइडियलिज्म के मुताबिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और आइडियलिज्म के नजदीक एक्सियोलॉजी क्या है। तो इसमें देख लेते हैं जी आइडियलिज्म मेटाफिजिक्स। आइडियाज आर रियल एंड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और आइडियल वर्ल्ड के जो सबसे मेटाफिजिक्स हकीकत असलिया है वो क्या है, वो तसव्वुरात हैं। और वो तसव्वुरात कहाँ पर पाए जाते हैं, वो इस दुनिया के अंदर तसव्वुरात नहीं है, वो किसी आइडियल वर्ल्ड, किसी मिसाली दुनिया के अंदर आइडियाज मौजूद हैं। दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं ये हकीकी दुनिया नहीं है, ये असल दुनिया की छाप है, यानी कि उस आइडियल वर्ल्ड की ये इमिटेशन है जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। Each and everything of this world is not real but exists in ideal world in their perfect form. Super forces are the supreme force और ultimate reality. मेटाफिजिक्स हकीकत असलिया क्या है, ये किसको सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, उस सुपर फोर्स को मानते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज हम देख लेते हैं आइडियलिज्म के। द रियल नॉलेज इज एग्जिस्ट इन आइडियल वर्ल्ड, वी एक्सट्रैक्ट दिस नॉलेज द हेल्प ऑफ माइंड, विजडम और रेवलेशन। कि जो हकीकी इल्म है, जो सचश्मा है, वो सुपर फोर्स है, असल इल्म सुपर फोर्स के पास पड़ा हुआ है, और हम उस इल्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने माइंड के जरिए पहुंच सकते हैं, विजडम के जरिए पहुंच सकते हैं, या वही हमें उस इल्म तक पहुंचाती है। एक्सियोलॉजिकल वैल्यूज क्या हैं, ये लोग ये कहते हैं आइडियलिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो वैल्यू सिस्टम है वो भी सुपर फोर्स का दिया हुआ है। हमने सुपर फोर्स का जो वैल्यू सिस्टम है
उसके मुताबिक ही चलना है। हमारी जो इखलाकी इक़दार होंगी, हमारे जो एथिक्स होंगे, हमारी जो एस्थेटिक्स होंगी, हमारी जो मोरालिटी होगी, हमारी जितनी भी एक मुआशरे के अंदर इखलाकी इक़दार हैं, वो कौन तय करेगा? वो सुपर फोर्स तय कर रही है, इंसान खुद कुछ भी नहीं करेंगे। तो चूंकि ये सुपर फोर्स को सबसे बड़ा कंसीडर करते हैं। तो ये आइडियलिज्म के नज़दीक हमारे पास था, इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अगर हम इसको कहें जी, ये क्या कहते हैं, टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आइडियलिज्म वाले हैं, अगर हम इसको कंक्लूड करें आइडियलिज्म को, तो आइडियलिज्म को हम कंक्लूड यूं कर सकते हैं कि जो आइडियलिज्म वाले कहते हैं जी, ये जो हम दुनिया है, इस दुनिया की दो टाइप्स हैं, एक आइडियल वर्ल्ड है और एक ये वर्ल्ड है जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं। ये इमिटेटिव वर्ल्ड है और जो आइडियल वर्ल्ड है वो कहीं और मौजूद है। फिर ये कहते हैं जी, जो आइडियाज हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट हैं, मोर सिग्निफिकेंट हैं देन द ऑब्जेक्ट्स, के तसव्वुरात जो होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं ऑब्जेक्ट से। और फिर ये क्या करते हैं जी, जो आइडियलिज्म वाले हैं ये इंसान को ज्यादा अहमियत देते हैं अदर देन द नेचर। और फिर इनका जो सबसे जो इनके जो फेथ होते हैं, जो इनके बिलीव्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो एक डाइवर्स दुनिया है, डाइवर्स मुआशरा है, उसके अंदर ये कहते हैं जी आपने एक यूनाइटेड फॉर्म के अंदर रहना है। तो आइडियलिज्म के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। उसके बाद हम रियलिज्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लें आप आइडियलिज्म के बारे में। तो जो रियलिज्म है, रियलिज्म बेसिकली ये जो माउथ पीस है, ये रियलिज्म जो है, ये जो माउथ पीस है ये इसका है, एरिस्टोटल का है। एडवोकेटेड बाय एरिस्टोटल, बिलीव्ड ऑन देयर इज नो आइडियल वर्ल्ड, कि ये बिल्कुल 180 डिग्री स्विच कर जाते हैं आइडियलिज्म से। बिल्कुल ये उल्ट है। आइडियलिज्म वाले तो ये कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये तो हकीकी दुनिया है ही नहीं है, ठीक है, कहीं और मिसाली दुनिया मौजूद है, असल दुनिया कहीं और मौजूद है। जबकि जो रियलिज्म वाले हैं ये कहते हैं नहीं भाई, कोई और दुनिया मौजूद नहीं है, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं यही हकीकी दुनिया है, ठीक है। बिलीव्ड ऑन देयर इज नो आइडियल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, कि यही जो दुनिया है यही आइडियल वर्ल्ड है जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। नेचर इन इट्स ऑर्डर एंड सिमेट्री इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ द नॉलेज दैट ह्यूमन नीड्स, के हमें जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नेचर के अंदर मौजूद है, इसी दुनिया के अंदर मौजूद है, और इसी दुनिया से हमने वो निकालनी है एम्पिरिसिज्म के जरिए, अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस के जरिए, अपनी परसेप्शंस के जरिए हम इस जो कायनात है, यूनिवर्स है, इसको डिस्कवर करें, इसके जो इसके अंदर छुपी हुई रियलिटीज हैं हम उनको अनफोल्ड करें। Science and logic are the instruments or sources of knowledge. Values are apart from human and exist in nature. अब जो आइडियलिज्म वाले थे वो ये कह रहे थे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कहाँ पर मौजूद हैं, वो सुपर फोर्स के पास मौजूद हैं। और रियलिज्म वाले भी ये कहते हैं, ये भी इंसान को हक नहीं देते वैल्यू सिस्टम बिल्ड करने का, कि इंसान अपने लिए खुद इखलाकी इकदार बना ले। ये भी कहते हैं जी जो वैल्यूज हैं वो हमें नेचर से बोरो करनी चाहिए, नेचर जो है, नेचर ही सब कुछ है, नेचर से ही हमें वैल्यूज को बोरो करना चाहिए। तो ये कहते हैं जी सेंसेस जो हैं वो सेंसेस क्या है, सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनिजम्स की ये बात करते हैं, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, आइडियलिज्म की ये ऑपोजिशन है। ये कहते हैं जी हम जो इंसान है, इंसान किसी बैरूनी दुनिया से नहीं आया, जिस तरह आइडियलिज्म वाले कहते हैं ना कि हम किसी आइडियल वर्ड से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कहते हैं जी इंसान किसी बैरूनी दुनिया से नहीं आया बल्कि ये इसी मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। और ये इनका जो मेन एम्फोसिस होता है वो एक्सपेरिमेंट से होता है, और इनका जो इम्पोर्टेंस देते हैं ये प्रेजेंट जो हमारी लाइफ चल रही है ये प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ पे देते हैं। जबकि जो आइडियलिज्म वाले हैं वो जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ, जो मरने के बाद की जिंदगी है वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो रियलिज्म में हम लोग देख लेते हैं जी इसकी टाइप्स ऑफ रियलिज्म। टाइप्स ऑफ रियलिज्म क्या है? टाइप्स ऑफ रियलिज्म में हमारे पास ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म आ जाता है, सोशल रियलिज्म आ जाता है, सेंस रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है और साइंटिफिक रियलिज्म है। जो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है ये मिल्टन का है, माउथ पीस है। ये कहते हैं जी जो रियलिज्म है, या हम यूं कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक जो रियलिज्म है ओनली डील विद द ह्यूमन वेलफेयर एंड सक्सेस, कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमें ह्यूमन वेलफेयर की बात करनी चाहिए और हमें इंसानों की कामयाबी की बात करनी चाहिए। और ये ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन सक्सेस इज ओनली पॉसिबल थ्रू गुड एजुकेशन। ये ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है। सोशल रियलिज्म वाले क्या कहते हैं जी? अच्छा, इसके साथ वो कहते हैं जी जो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में अगर हम बात करेंगे ह्यूमन वेलफेयर की या ह्यूमन सक्सेस की, तो इससे मुराद क्या है कि जो इंसान की जिंदगी होगी वो किस पे बेस कर रही होगी? वो ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस पे बेस कर रही होगी। उसके बाद आ जाता है सोशल रियलिज्म। सोशल जो रियलिज्म है ये जॉन लॉक का माउथ पीस है। ये क्या कहते हैं जी जो बच्चे हैं, बच्चे को हमने क्या करना है, जो नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट है उसके साथ उसकी इक्वेंटेंस होनी चाहिए। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि इंसानी जिंदगी को एक आसूदगी वाली जिंदगी बनाना, एक उसको एक वो खुशी फराहम करना, उसकी सक्सेस का ख्याल रखना, उसकी तो हम अपनी सक्सेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, इस जिंदगी को आसूदा बनाने के लिए हम क्या करें, अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करें, सोसाइटी को सीखें। अगर नहीं सीख सकते तो फिर हम इस काबिल होंगे हम अपनी सोसाइटी के जो रूल्स हैं अपने मुआशरे की जरूरियात को देखें, उनका ख्याल रखें। तो ये हमारे पास सोशल आ जाती है। इनके सोशल इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को इंटरेक्ट करवाना और उसके काबिल बनाना सोशल रियलिज्म कहलाती है। सेंस रियलिज्म क्या होता है जी? सेंस रियलिज्म ये ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है हमारे एम्पेरिकल जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस की ट्रेनिंग और 5 सेंसेस की डेवलपमेंट है। अब 5 सेंसेस की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? 5 सेंसेस की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इस वजह से जरूरी है ताकि हम उनको इस्तेमाल करते हुए, उन 5 सेंसेस को यूज करते हुए हम जो नेचुरल लॉज हैं उनको अनफोल्ड कर सकें, हम वहां से इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन कर सकें अपने 5 सेंसेस के जरिए, हम अपनी वैल्यूज एस्टैब्लिश कर सकें, अपना एक्सोलॉजिकल सिस्टम बिल्ड कर सकें। तो ये सेंस रियलिज्म है। उसके बाद न्यू रियलिज्म आ जाता है। न्यू रियलिज्म का जो मेन फोकस है वो साइंस और आर्ट्स पे है, यानी कि ये साइंस पे को करते हैं, एम्फेसिस करते हैं। साइंस सब्जेक्ट के बच्चों को साइंटिफिक लुक देना चाहिए, साइंस पढ़ानी चाहिए, और आर्ट्स पे ये जो सोशल साइंसेस हैं इस पे इनका मेन एम्फेसिस है। उसके बाद साइंटिफिक रियलिज्म है। दे बिलीव ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स। तो सेंस रियलिज्म वाले इंपेरिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, न्यू रियलिज्म वाले साइंस और आर्ट्स दोनों की बात करते हैं, साइंटिफिक रियलिज्म वाले एक साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं कि आपने जिस चीज को भी पढ़ना है, कायनात को पढ़ना है, इंसानी रवैयों को पढ़ना है, इस कायनात के अंदर मौजूद जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उसको एक साइंटिफिक वे में आप लोग पढ़ें। तो ये टाइप्स ऑफ रियलिज्म है। टाइप्स ऑफ रियलिज्म के बाद मेटाफिजिक्स आ जाती है। दिस वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, नो आइडियल वर्ल्ड इज एग्जिस्ट, अ केयरफुल एंड साइंटिफिक लुक ऑफ द नेचर इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। कि अगर हमने हकीकी इल्म तलाश करना है तो हम साइंटिफिक लुक के जरिए जाएं। एक्सियोलॉजी क्या है? नॉर्म्स एंड वैल्यूज एग्जिस्ट इन नेचर, वी नीड टू एक्सप्लोर देम एज इट्स प्योर फॉर्म। तो ये जी रियलिज्म है हमारे पास। अगर रियलिज्म के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। रियलिज्म और आइडियलिज्म के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।